अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ जैन सफदर एंड यू आर एट हार्मनी विद केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है आईयूपैक नेम सिस्टम, मतलब नेमिंग देनी है, हमने ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है। तो उस नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बताए थे। उन फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आए, लाइक अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है। तो ये सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं और इन सब के कुछ नेम तो हमने देने हैं ताकि हम इनकी डिफरेंशिएशन कर सकें। हमें कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो हम उसको अलहदा डिस्क्राइब कर सकें, हाँ कि ये इसका नेम है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इस वजह से हमें नेमिंग की जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आईयूपैक नेम सिस्टम। आईयूपैक वो इदारा है जिसने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स बनाए हैं कि हमने इस कंपाउंड को नेम देना है तो किस बेस पे देना है, तो क्यों देना है नेम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ बेसिक बातों से। बेसिक क्या है, पहले तो हमने आज पढ़ना है नेमिंग किस किस की पढ़ेंगे हम, अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। बाकी कंपाउंड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अल्केन के बारे में करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कोई भी कंपाउंड लिखा है तो आपको ये डिफरेंशिएट तो करना आना चाहिए कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो आप सबको बेसिक डिफरेंस पता है कि जो सब अल्केन्स होते हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अल्कीन के अंदर आप सब जानते हैं कि डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि अल्काइन्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जहां भी नेमिंग लिखी हुई है, जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है तो उसके अंदर सब कंपाउंड्स के अंदर अगर तो सिंगल बॉन्ड मौजूद है, अगर तो सिंगल बॉन्ड मौजूद है थ्रू आउट द कंपाउंड, देन द कंपाउंड इज नोन एज अल्केन। तब हम ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे। अगर उसमें किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड आ जाए, उस कंपाउंड पूरे के अंदर किसी भी एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्कीन कहेंगे, तब हम ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उस कंपाउंड में किसी भी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो तब हम ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों को, अगर सर अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्केन के बारे में। सबसे पहले हमने लिखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द पोजीशन। जब भी आपने नेमिंग देनी है तो अपने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखनी है। अरे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन। एक होती है हमारे पास पेरेंट चेन, एक होती है हमारे पास पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के साथ जितने भी साथ आगे पीछे ऊपर नीचे कंपाउंड लगे होंगे या कार्बन्स लगे होंगे उन कार्बन्स को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक शाख, ठीक है। तो जो भी शाख होगी, मतलब कोई भी साइड में कोई ब्रांच निकली हुई है, उस ब्रांच को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने जब भी नेम लिखना है, नेम लिखने में सबसे पहले हमने उस सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन लिखनी है कि किस पोजीशन पे मौजूद है। उसके बाद वो पोजीशन लिखने के बाद उस सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले आपने ये लिखना कुछ नहीं, अभी तक आपने सिर्फ सोचना है, ठीक है। और जब आपने लिखना हो मैं आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन देख लेनी है, फिर उनका नेम सोचना है कि हाँ ये नेम हो सकता है। फिर आपने पेरेंट नेम सोचना है। पेरेंट नेम आपको कैसे पता लगेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो कंपाउंड आपको दिया होगा उसमें से आपने देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, पूरे कंपाउंड के अंदर कौन सी चेन सबसे बड़ी है। जो चेन सबसे बड़ी होगी उस चेन को हमने पेरेंट चेन कहा है, और पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेना है एक दफा हमने, और उसके साथ जितने भी कंपाउंड्स लगे होंगे उनको हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच हमने यूज करना है।
तो मेरे ख्याल में आपको समझ आएगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा और पेरेंट नेम क्या होगा। पेरेंट नेम या पेरेंट कंपाउंड जो सबसे बड़ी चेन होगी उसके अंदर लेंथी चेन इज नोन एज पेरेंट चेन, व्हाइल जो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि उसके 7 ब्रांचेस लगी हुई है उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपने जब भी नेम लिखना है तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब ये फर्ज करें मैंने कि कंपाउंड आपके सामने लिखा है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सिलेक्ट किया है। कौन सी है? ये लॉन्गेस्ट चेन है कि इसके चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद है और कोई भी देख ले आपको पूरे कार्बन इससे ज्यादा कार्बन नहीं मिलेंगे एक चेन के अंदर। तो आपने ये देखा, उसके बाद आपने देखा जो 7 चीजें लगी हुई हैं, मतलब जो साइड में चीजें लगी हुई हैं वो क्या है? जो साइड में चीजें लगी हुई हैं वो है हमारे पास एक ये लगी हुई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 4 हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इस कंपाउंड में मौजूद है। अब हमने इनकी पोजीशन देखनी है। अब हमें नहीं पता कि हमने इसको कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके बारे में कुछ रूल्स देखते हैं। लाइक नंबरिंग देखते हैं हम कि कैसे देंगे हम। देखिएगा उस कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। पहली बात ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, मतलब पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है, तो हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 और 6। अब आप पूछोगे कि सर हम नंबरिंग तो यहां से भी 1 दे सकते थे, इसको 2 दे सकते थे, तो उसको 3 4 5 और 6 दे सकते थे। जी बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन यहां पे नहीं देंगे हम। क्यों? उसका रूल है कि ब्रांच जो सब्स्टिट्यूशन लगी होगी उस सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर देना है हमें। देखिएगा उस सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर देना है। ये देखो अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूशन को नंबर जो है 2 मिलेगा, लेकिन अगर हम यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन को 2 नंबर मिलेगा। अब तो कहेंगे सर आपने फिर यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे कि इसको भी 2 नंबर मिलेगा, इसको भी 2 नंबर, अगर वहां से स्टार्ट करें तो उसको भी 2 मिलेगा। लेकिन अगर एक और रूल है कि अगर दोनों साइडों से नंबरिंग देते हुए सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन सेम आ जाए तो हम पहली पोजीशन को हमने निगलेक्ट कर देना है। फिर हम अगली देखेंगे कि अगली सब्स्टिट्यूशन किसकी करीब है, जितनी करीब होगी उसको हमने नंबर छोटा देना है। देखिएगा आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। यहां से देखो 1 2 3, अब इस कार्बन को नंबर 3 मिला है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 और 4, इसको फिर 4 नंबर मिलना था, लेकिन हमने ज्यादा नंबर नहीं देना, हमने नंबरिंग कम देनी है। तो इसलिए मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की। तो इस अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लिए, तो अब हम कंपाउंड का नेम लिखते हैं। क्या इसका नेम हमें पता है? ये है क्या? मिथाइल। ये है हमारे पास मिथाइल, ये है हमारे पास मिथाइल, ये क्या है हमारे पास? इथाइल, और ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तीन टाइप्स के कंपाउंड, मतलब सब्स्टिट्यूशन 4 है लेकिन उनकी टाइप्स 3 है, मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक इथाइल लगा है और एक आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो यहां पे देखो पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली कि इनकी पोजीशन क्या है। इस मिथाइल की पोजीशन 2 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है। पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली। अब हमने देना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखना है कैसे? अल्फाबेटिकली नेम लिखना है हमने। देखिएगा अल्फाबेटिकली का मतलब क्या है कि जो ए वाले नाम से स्टार्ट होंगे उनको पहले लिखना है, जो बी से स्टार्ट होंगे उनको बाद में लिखना है, मतलब जो सी वाले उनको उसके बाद, मतलब जो पहले एबीसी पे सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखना है। लाइक अब ये देखें, इथाइल का जो ई है ये पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में जाके आता है। ई एबीसी के अंदर ई पहले आता है और एम बाद में आता है और पी उसके भी बाद जाके आता है। तो ये देखो हमने नेमिंग कैसे देनी है? 3 इथाइल, 3 इथाइल। इथाइल हमने पहले क्यों लिखा? क्योंकि जो मिथाइल का एम है ये
बाद में आता है, जबकि इथाइल का जो ई है ये पहले आता है, इसलिए हमने पहले 3 इथाइल लिखा, फिर डैश, ये देखो अब 2 मिथाइल, 2, ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन 2 वाली मौजूद थी, मिथाइल आ गया, और 5 पे भी मिथाइल मौजूद है, इसलिए हम दरमियान में कोमा डाल के 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, देन 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, पेरेंट नेम क्या था 6 कार्बन थे, तो क्या आ गया हेक्सेन। आपको पता है अल्केन के एंड पे एन ही लगाते हैं हम, तो नाम देखिएगा दोबारा कैसे दिया मैंने। सबसे पहले देखिएगा नंबरिंग कैसे लिखी हमने। पहले तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन सबसे कम, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर यहां से देखा हमने, यहां से भी अगर हम स्टार्ट करते 2 मिल रहा था, यहां से स्टार्ट करते तब भी 2 मिल रहा था। अगर दोनों का सब्स्टिट्यूशन नंबर सेम आ जाए दोनों साइड से, तो फिर हम पहली सब्स्टिट्यूशन को निगलेक्ट करते हैं और उसके नेक्स्ट वाली देखेंगे कि ये जो है ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन किस नंबर पे आ रही। तो यहां से सिलेक्ट किया हमने 3 आ रही थी, और यहां से हमने किया तो 4 नंबर आ रहा था, तो हमने लोएस्ट नंबर देना है, लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर देना है हमने। तो हमने इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और 6। हमें ये पता लग गया जो पेरेंट नेम है हमारा उसमें 6 कार्बन है, और अब हमने इनके नेम लिखे, हम अपने रूल के मुताबिक लेते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन हमने फाइंड कर ली, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमें नेमिंग पता होनी चाहिए कि जो हमारे सब्स्टिट्यूशन है इनका नेम क्या क्या है। वो इसका था मिथाइल, इसका इथाइल, इसका आइसोप्रोपाइल, इसका मिथाइल, ठीक है। फिर हमने उनकी नेम लिखने होते हैं, ये देखो पहले नंबरिंग लिखी, फिर हमने उसका नेम लिखा कैसे, अल्फाबेटिकली, पहले ई आया, फिर एम आया, एम के बाद पी आता है। ये प्रोपाइल का आइसो नहीं देख लेना आपने कि आइसो पहले आता है या कब बाद में आता है, तो आइसो का हमने पी देखा, पी बाद में आता है, ठीक है। अल्फाबेटिकली नेमिंग दी हमने, देन राइट पेरेंट नेम, फिर मैंने पेरेंट नेम लिखा। पेरेंट नेम क्या था हमारे पास, हेक्सेन, यही थी हमारे पास। सिर्फ ये 3 लाइनें हमने देखनी है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, देन हम लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली, देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट नेम फिर लिखेंगे, और देन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज द पेरेंट नेम। ये पॉइंट हमने बस गौर से देखना है कि जो पेरेंट नेम है ये लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, उस कंपाउंड की सबसे बड़ी चेन हो, उससे ज्यादा कार्बन फिर किसी चेन में मौजूद ना हो। तो नेम मैंने दिया आपको, इसको 3 इथाइल, 2 5 मिथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। ये देखिएगा कि जो हमने नंबर दिए हैं, इस नंबर को एबीसी से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक हाइफन यूज करते हैं, जबकि डिजिट को या नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए हमने एक कोमा यूज किया हुआ है, ठीक है। आई होप सो पहला नेम क्लियर हो गया। अगर दूसरा नेम हमें देना आसान है, कैसे, ये देखिएगा मैंने आपको कहा था नंबरिंग हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक हम देखें तो हमने सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर देना है। ये देखो यहां से मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, देखिएगा इसका नेम क्या बनेगा, 3 मिथाइल, सॉरी इसका नेम बनेगा 3 4 मिथाइल, 3 4 मिथाइल पेंटेन। लेकिन ये नाम हमारे पास गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर देना। अब यहां से फर्ज करो हम स्टार्ट करते हैं, इस नंबरिंग को खत्म करें, इस नंबरिंग को खत्म करने के बाद यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो ये देखिएगा सब्स्टिट्यूशन को लो कम नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 2 3 डायमिथाइल, 2 3 डायमिथाइल पेंटेन। तो ये नेम हमारे पास ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नेम आ रहा था
क्या 3 4, इसके अंदर आ रहा है 2 3। मतलब जो कम से कम नंबर मिलेगा जिसको, वो हमारे पास असल नेम होगा, वही हमारे पास करेक्ट नेम होगा। तो समझ आई होगी। आर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सब के सब आपको बताए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन में भी वही सब, पहले बस एक पॉइंट था हमारे पास अल्कीन का समझने वाला, बाकी थोड़े बहुत चेंजिंग होती है सबके अंदर, और इसलिए आराम से हम कर सकते हैं। पहले देखिए हम अल्कीन, वही बात है, क्या लिखनी पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली। इसके अंदर मेन पॉइंट एक है, क्या पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल डबल बॉन्ड को हमने लिखना है कि वो किस पोजीशन पे है, वो पोजीशन भी लिख रही है, और हमने प्रायोरिटी भी इस फंक्शन ग्रुप को देनी है। मतलब अगर हमने प्रायोरिटी देनी हो कि हाँ हम किसको पहले नंबर पे लिखेंगे, तो उसके अंदर सी डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेरेंट नेम लिखेंगे, और सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट नेम एंड गिव द प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। ये प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड का कांसेप्ट आपको भी बताता हूं क्या है। पहले हम ये नेम देखते हैं। क्या पहले तो आपने सबसे पहले वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे बड़ी हो और उसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ये चेन सबसे बड़ी है। इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसके अंदर। अब हमने नेम देना है, तो ये देखेंगे हम कि क्या ये हमने नंबरिंग सही दी है, सही है। पहले तो हम बहुत कह रहे थे कि जी हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो हमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी चाहिए थी 1 2 3 4 5, ताकि सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिलता। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वजह मैंने आपको बताई, इसको हम रेज कर देते हैं कि ये हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी देनी है। हमने उसको पहली तरजीह पे रखना है कि डबल बॉन्ड जहां पे आएगा, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है हमने। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलेगा। उसके अंदर था सब्स्टिट्यूशन को हमने नंबर प्रायोरिटी पे रखा था, लेकिन जब अल्कीन की बात आएगी तो हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखना है और उसे कम से कम नंबर देना। तो यहां से हम देखें क्या बनता है, 3 इथाइल, आगे 4 मिथाइल। अब यहां पे अगर हमें डबल बॉन्ड को देना हो, फिर हमने क्या लिखा था यहाँ पे, राइट द पोजीशन ऑफ कार्बन सी डबल बॉन्ड। पोजीशन हमने लिखी वो क्या है, 2 पेंटीन। अब पेंटीन का हमने ENE हमने लिखा क्योंकि हमें पता है अल्कीन के नेम के एंड पे ENE आता है, इस वजह से हमने इसको पेंटीन लिखा। हमने उसकी पोजीशन भी लिखी डबल बॉन्ड की, हमने उनको अल्फाबेटिकली भी लिखा, और हमने सब की सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन भी लिखी। आई होप सो समझ आई होगी आपको कि प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड का क्या मतलब है। अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें से लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन बन रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 कार्बन बन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसमें 4 कार्बन है, लेकिन हम फिर भी इसको एज अ लॉन्ग चेन, एज अ पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बिकॉज ऑफ वी प्रायोर द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा तो तब ही हम उसे नंबरिंग देंगे। तो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4। तो आप यहां से नेमिंग दे सकते हो कि इसकी सब्स्टिट्यूशन कौन से है, इथाइल, यहां पे क्या है, मिथाइल। तो आपको यहां से पता लगेगा क्या नेम देना है आपने, 2 इथाइल 3 मिथाइल। अब आपने सब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, वो क्या है, 1 3 ब्यूटाडाईन। अब ये डाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड मौजूद है,
दो डबल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से मैंने डाई लिखा यहाँ पे, और ईन का आपको पता है कि अल्कीन की होने की वजह से इसको हमने ईन लिखा। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। अल्काइन सबसे पहले आपको पता है कि क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, और जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो उसको हमने अल्काइन कह दिया। तो पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली, देन राइट द पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखी थी, यहां पे हमने पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। देन राइट द पेरेंट नेम एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट नेम एंड गिव प्रायोरिटी टू द ट्रिपल बॉन्ड। सब बातें वही है अल्कीन वाली। इसमें प्रायोरिटी हमें ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, उसमें हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, उसमें जो अल्केन है उसमें प्रायोरिटी हमने फंक्शनल ग्रुप को देनी है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वहां पे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका नेम लिखते हैं क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इस चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, उस चेन को सिलेक्ट करना है। देन राइट द नेम 1 2, यहां से स्टार्ट नहीं करना, क्यों, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया प्रायोरिटी टू द ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 और 5, ये बात आई। तो यहां पे इसका नाम क्या बना, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। ये 2 हमने किसके लिखा, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कि इसकी जो पोजीशन है वो ट्रिपल बॉन्ड की क्या है, 2 है। और आयन हमने क्यों लिखा, YNE हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है अल्काइन के लिए हम YNE लगाते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। माय सेल्फ जैन सब्दर, यू आर एट हार्मनी विद केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नेमिंग दे रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को। तो डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग हमने पहले दी भी पिछले लेक्चर्स में। आज भी हम कुछ कंपाउंड की नेमिंग देंगे, लाइक अल्कोहल की हम अल्कोहल को हम नेम देंगे कि उनको आईयूपीएक नेम कैसे देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आईयूपीएक नेम देंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपके एमडी कैट के लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके सोल्व हो सकते हैं इस एक लेक्चर से। बहुत पूरी बुक की शॉर्ट लिस्टिंग करके मैंने एक लेक्चर में आपको यहाँ पे समराइज करके लिख दी है, ठीक है। तो नेमिंग कॉमन ग्रुप, कॉमन नेम्स मैंने आपको बताए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनकी मैंने आपको आईयूपीएक नेम बताए हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है एमडी कैट के लिए, स्पेशली एफएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग तो एफएससी में भी आती है, लेकिन एमडी कैट का की पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो सबसे पहले इस तरह हमने अपने पिछले कंपाउंड्स की हमने नेमिंग की, लाइक हमने अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, अल्काइल हैलाइड्स की हमने, और हमने ईथर की, ठीक है। इन कंपाउंड्स की हमने नेमिंग की। तो सबसे पहले हम काम क्या करते थे, तो जवाब आप लोगों को ये होगा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग, नेम चेंज होने से थोड़ी सी चेंजिंग होती है, बस प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाई थी कि प्रायोरिटी देनी है, हमेशा ही प्रायोरिटी देनी है किसको, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला, सबसे पहला काम करना क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो करनी क्यों है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों का। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि लॉन्गेस्ट चेन हमने पेरेंट नेम देने के लिए, हमने पेरेंट नेम देने के लिए लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट नेम के लिए हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे पिछले अपनी नेमिंग में किया, हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखी है। हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद हमने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखे। सब्स्टिट्यूशन और पेरेंट नेम का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम पेरेंट चेन कहेंगे, लेकिन जो उसके साथ ब्रांचेस लगी होंगी उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे।
तो सब्स्टिट्यूशन की पहले हमने पोजीशन लिख ली है, पोजीशन लिखने के बाद उनका हमने नेम लिख रहा है, और नेम कैसे लिख रहा है, अल्फाबेटिकली, ठीक है। पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, फिर हमने नंबरिंग दी, नंबरिंग करने के बाद हमने उनकी नेम लिखे, नेम कैसे लिखा, अल्फाबेटिकली लिखा। फिर ये जो डिफरेंट काम है इसके अंदर अल्कोहल की नेमिंग के लिए अंदर, वो ये है कि राइट डाउन द पोजीशन ऑफ OH, राइट डाउन द पोजीशन ऑफ OH, हमें OH की पोजीशन को लिखना है। पहले जिस तरह हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखा था, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लिखा था, इसी तरह हमने OH की पोजीशन को भी लिखना है। फिर उसके बाद हमें पेरेंट नेम लिखना है, और पेरेंट नेम के अंदर क्या चेंजिंग करेंगे, लाइक अल्केन है हमारे पास, अल्केन के एंड पे हमने ई खत्म कर देना है, और ई खत्म करने के साथ हमने एंड पे OL लगा देना है। ये पेरेंट नेम, ये चेंजिंग सिर्फ हमने करनी है अल्कोहल की नेमिंग के लिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, गिव प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमारी बहुत इंपोर्टेंट बात है कि हमेशा प्रायोरिटी आपने फंक्शनल ग्रुप को देनी है। और फंक्शनल ग्रुप का कांसेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बार-बार जिक्र आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो मैं बहुत दफा आपको कांसेप्ट बता चुका हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में अब सब क्लियर होगा। हमने नेम लिखा, OL हमने ऐड किया पेरेंट नेम के साथ, और हमने नेम लिख दिया, ये काम होगा। आइए देखते हैं कैसे। फर्ज करेंगे हमारे पास है CH4, इसको हम कहते हैं क्या, मीथेन, मीथेन। और अगर इस CH4 में की जगह पे हमने OH ऐड किया, OH का मतलब ही अल्कोहल होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब लग जाएगा तो समझो वो चीज अल्कोहल बन गई है, वो चीज शराब बन चुकी है, ठीक है। तो जब हमने CH4 को हमने मीथेन कहा, तो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि ई एंड वाला ई, ये वाला ई को हम खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे हम लगा देंगे OL, तो क्या नाम बनेगा, मेथानोल, मेथानोल। क्या किया हमने, सिर्फ लास्ट वाला अपना ये जो ई है इसको हमने रिमूव किया, तो हमारे पास नेम बन गया मेथानोल, ठीक है। ये था सिर्फ एक कांसेप्ट अल्कोहल का। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये मैंने आपको एक नेम लिखा हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको हमने नेमिंग देनी है। तो सबसे पहले हमारा काम जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या दी, नेमिंग। नेमिंग कहां से देनी है, प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या, प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के करीब से हमने स्टार्ट कर देनी है। नेमिंग 1 2 3 4, यहां से नेमिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्यों, फंक्शनल ग्रुप जिधर करीब होगा, जिसके करीब फंक्शनल ग्रुप होगा, नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने नेमिंग दे दी। नेमिंग के बाद, और सॉरी हमने पोजीशन लिखी, पोजीशन के बाद हम देंगे नेम। नेम लिखेंगे क्या, ये देखिएगा, ये भी पोजीशन 2 पे है, ये भी पोजीशन 2 पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। नेम हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूशन का। अब हमने क्या लिखना है, इसकी पोजीशन पहले लिखेंगे 3 ब्यूटेन, ब्यूटीन। हमने, क्योंकि ये डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने यहां पे लिखी। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने के बाद हम OH की पोजीशन भी लिखेंगे, ठीक है। 1 ऑल, ये नाम हो गया हमारे पास इसका। देखिएगा जैसे हमने पिछले कंपाउंड में किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने लिखी थी, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो हमने इसमें भी लिखनी है, लेकिन उसके साथ साथ OH की पोजीशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो 4 कंपाउंड इसलिए हमने ब्यूटेन आना था, और ब्यूटेन हमने नहीं लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है, ब्यूटीन लिखा। ब्यूटीन का एंड वाला ई हमने रिमूव करके उसकी जगह पे और लगा दिया, तो ये नेम बना हमारे पास 2 डाई मिथाइल 3 ब्यूटीन 1 ऑल, ओके। ये तो हमारे एक एग्जांपल हो गई। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं क्या है। दूसरी एग्जांपल थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ा सा देखिएगा, बस गौर से देखिएगा, चेक करिएगा बस। ये देखिए,
एक ये सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, ये होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, ये होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद एक ये सब्स्टिट्यूशन है, एक ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। गौर करिएगा, पहले तो हम नेमिंग दे देते हैं, सॉरी पोजीशन लिख लेते हैं। OH ये है, OH के करीब से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हमने यहां से पोजीशन लिख ली। उसके बाद अब हमने ये देखा कि नंबर 3 के ऊपर ये B प्रोपेन है, प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन है 1 2 और 3, और ये भी प्रोपेन है। तो अब हमने पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है। लेकिन एक डिफरेंस दोनों में जरूर मौजूद है, क्या, ये आइसोप्रोपेन है और ये एन प्रोपेन है, ये डिफरेंस दोनों में मौजूद है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम आइसो वाले को पहले लिखेंगे, कम नंबरिंग देंगे, या एन वाले को पहले नंबर बाद में लिखेंगे। तो ये देखिएगा, जब प्रोपेन दोनों तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले हम बात करते थे अल्फाबेटिकली की, तो जब प्रोपेन दोनों है ही एक, तो फिर हम किसको देखेंगे, एन को और आई को। तो फिर हम किसको देखेंगे, एन को और आई को, ठीक है। जब अब हमें इस बात का इल्म है कि जो एन है ये बाद में आता है, जबकि आइसो का जो आई है ये पहले आता है, ठीक है। तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली, फिर हम देखेंगे एन आई पहले लिखेंगे, मतलब आइसो पहले लिखेंगे और एन को बाद में लिखेंगे, ओके। अब हम इसको नेमिंग देते हैं, क्या नेम आएगा, 3 मिथाइल, ये देखिए ये हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर हम देंगे 3 आइसोप्रोपाइल, फिर हम लिखेंगे 4 एन प्रोपाइल। उसके बाद हम पोजीशन लिखेंगे किसकी, OH की। OH की पोजीशन लिखने के लिए हम लिखेंगे 2 हेप्टानोल, ठीक है। या इसकी 2 हेप्टानोल की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टा2ऑल। दोनों मेथड हमारे ठीक है, हम दोनों में से किसी तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 2 हेप्टानोल भी लिख सकते हैं या हेप्टा2ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, ओके। अब आपको मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। अब आपको जितना मर्जी डिफिकल्ट कंपाउंड दे दीजिए, बहुत डिफिकल्ट कंपाउंड था जो मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट आपको नहीं आने वाला, ठीक है, पेपर में आपको नहीं आएगा। और इससे अगर आप ये कर लेते हो तो इसका मतलब है कोई भी डिफिकल्ट कंपाउंड आपको आ जाए, आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो होप सो आपको अल्कोहल की नेमिंग तो क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के लिए, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए मैंने पूरी बुक से शॉर्ट लिस्टिंग करके ये सब कुछ लिखा है। ये आपको एक जगह पे पूरी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसके बाहर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने यहां पे देखा, अल्कीन का एंड वाला ई खत्म करके हम और लगाते थे, इसी तरह हम अल्केन का एंड वाला ई खत्म करके ओइक एसिड लगा देंगे, तो हमारे पास जो नेमिंग बन जाएगी वो बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की।
तो सबसे पहले क्या काम करना है, सिलेक्ट, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते होते हैं जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप मौजूद है देन राइट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने उस जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी पोजीशन लिखनी है। फिर देन राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि अल्फाबेटिकली। ठीक है, जब अल्फाबेटिकली हम नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखना है हमने अल्फाबेटिकली, देन राइट पेरेंट नेम लिखेंगे विद ओइक एसिड। किसकी एडिशन करनी है हमने, ओइक एसिड की। ठीक है, ओइक एसिड की एडिशन करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में। और प्रायोरिटी किसको देनी है, जैसे हमें पता है कि प्रायोरिटी हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देने का मतलब है उसको लीस्ट नंबर मिलेगा, और लीस्ट नंबर का मतलब है उसको कम से कम नंबर देंगे या पोजीशन उसको कम से कम देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी नेमिंग देते हैं। लाइक आपको ये पता है ये क्या है नेम इसका, मीथेन। ये है मीथेन, और मीथेन का मैंने आपको बताया कि एंड वाला ई खत्म कर दे तो हमारे पास जो नेम बनेगा वो बनेगा मेथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड हमारे पास नेम बनेगा उसका। तो अब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने इसको नेमिंग कैसे दे रही है। पहला काम क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन को कर लिया सिलेक्ट, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, नेमिंग दी 1 2 3। तो इसका नाम देख लीजिए, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह में हमने लिखा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी क्या बना, प्रोपानोइक एसिड। अगर ये हमारे पास ना होता तो हम लिखते प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, लेकिन हमारे पास फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो हमने एंड पे लिख दिया प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की। लाइक ये देखिएगा, आपको इजी ट्रिक से बता रहा हूं, आसान तरीके से बता रहा हूं कि क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसको चेन करने सिलेक्ट करने के बाद हम नेमिंग देंगे 1 2 3 4। जब हमने इसको नेमिंग दी तो फिर आप देखेंगे हमारे पास ये 3 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक नेम और उसका मेथड। और मेथड सब का मेथड सेम ही है। सबसे एक जनरल कांसेप्ट क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन give priority to the then write parent name, and always give priority to the functional group। फंक्शनल ग्रुप हर कंपाउंड में डिफरेंट है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये कांसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक नेम हमने यहां तक किया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो मोस्टली यूज होता है हमारे पास वो होते हैं कॉमन नेम यूज होते हैं, और ये कॉमन नेम से फेमिलियर होने के लिए हमें बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। हमें ये जो नेम्स है इन सब नेम को हमने याद करना है ताकि हमारे पास कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली टैकल कर सके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है, जिसके पास C डबल बॉन्ड OOH कंपाउंड मौजूद हो, या इस COOH को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं COOH। इस तरह भी हम इसको लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ये कंपाउंड किसी के पास मौजूद है
किसी चीज के पास मौजूद है तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर ये दो मौजूद है तो उसको हम कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेम कौन कौन से हैं। तो ये देखिएगा आप लोग कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एक कार्बन है, कार्बन 1 हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जब कार्बन 1 के पास हो तो हम उसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड। कार्बन 2 हो, 1 और 2 कार्बन है तो उसको कहेंगे हम एसिटिक एसिड। कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन है तो उसको हम कहेंगे प्रोपानोइक एसिड। अगर 4 कार्बन हो, 1 2 3 4 तो इसको कहेंगे हम ब्यूटेरिक एसिड। यहां तक जो था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लेकिन यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसको पेंटानोइक एसिड नहीं कह रहा, इसको हम कह रहे हैं वल्लैरिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे, वल्लैरिक एसिड कहेंगे। और अगर 6 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे कैप्रिक एसिड। कार्बन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो उसको हमने कहा है कैप्रिक एसिड। ठीक है, यहां तक हो गया ये बात क्लियर। और एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपसे वो पूछता है अक्सर एमसीक्यू में आता है, व्हाट इज द स्पेल ऑफ प्रोपानोइक एसिड। तो बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन वो अपनी कैट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो पहले 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, पहले 3 मतलब कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। उनकी कौन सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। लेकिन कार्बन 4 से आगे 4 5 और 6 इनकी हमारे पास अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन 1 2 3 इनकी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन कार्बन 4 5 और 6 इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कांसेप्ट क्लियर। अब हम देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो। तो ये देखिएगा जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, 2 कार्बन है, उसको हमने क्या नेम दिया, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन 1 है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन है, तो उसको कहेंगे हम मैलोनिक एसिड। ये याद रखिएगा, मैलोनिक एसिड और मैलिक एसिड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, मैलोनिक एसिड में 3 कार्बन है, जबकि मैलिक एसिड में 1 2 3 4 कार्बन है और इसके अंदर दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। और ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। जबकि फॉर्मिक एसिड ये देखिएगा, फॉर्मिक एसिड हमारे पास ये है कौन सी, ट्रांस है। देखिएगा मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही चीज है। ये देखें, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। लेकिन एक सिर्फ डिफरेंस है, वो क्या है कि ये सिस फॉर्म में है, ये ट्रांस फॉर्म में है। देखिए COOH इधर है, ये वाला इधर है। तो ट्रांस फॉर्म में हो तो फॉर्मिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर सिस फॉर्म में हो तो हमारे पास मैलिक एसिड। ठीक है, और सक्सेनिक एसिड कौन सा है, जिसमें 4 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड हो। ये पॉइंट है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सक्सेनिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों में डबल बॉन्ड है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है। लेकिन जो मैलिक एसिड है वो सिस फॉर्म में है और जो फॉर्मिक एसिड है ये ट्रांस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास इनका। उसके बाद हम देखते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ डिफरेंस क्या है, COH 2 लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको हमने क्या दिया, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, और ये देखिएगा, ये तो हमारे पास 4 कार्बन वाले 4 कंपाउंड है। कौन से, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। सक्सेनिक एसिड में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैलिक एसिड में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन सिस फॉर्म में है। फॉर्मिक एसिड में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन ट्रांस फॉर्म में है। लेकिन टार्टेरिक एसिड में क्या है, 4 कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है।
ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड कौन सा होता है जिसके अंदर 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 5 और 2 हाइड्रोक्सिल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो इसको हम कहेंगे ग्लूटारिक एसिड। लेकिन अगर कार्बन ही 6 हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो और 2 हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसको हम कहेंगे एडिपिक एसिड। यहां तक तो ये था हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि रिंग फॉर्म में नहीं है, एलिफेटिक है। और ये 3 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मतलब बेंजीन रिंग में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, पोजीशन 1 2 पे लगे हो तो उन्हें कहेंगे हम फथैलिक एसिड। पोजीशन 1 3 पे लगे हो उसको कहेंगे हम आइसोफथैलिक एसिड। पोजीशन 4 पे 1 और 4 पे लगे हो तो उसको कहेंगे हम टरफथैलिक एसिड। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है पोजीशन का। कार्बन भी सेम है इनमें, कार्बन 6 ही है, कार्बन 8 ही है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और 6 बेंजीन के कार्बन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 ही है तीनों कंपाउंड में, लेकिन डिफरेंस कहां पे? उनकी पोजीशन पे। अगर पोजीशन 1 2 पे लगे हैं तो उसको कहेंगे फथैलिक एसिड, पोजीशन 1 3 पे लगे हैं उसको कहेंगे आइसोफथैलिक एसिड, लेकिन पोजीशन 1 4 पे लगे हैं तो उसको कहेंगे टरफथैलिक एसिड। तो स्टूडेंट मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं आज के लेक्चर का। वो क्या है? पहले हमने नेमिंग पढ़ी अल्कोहल की। अल्कोहल में आपको डिफरेंस मैंने बताया कि अल्केन की जगह पे, अल्केन की एंड वाले ई की जगह पे हम OL लगा देंगे तो उसको कहेंगे हम अल्कोहल। वो अल्कोहल का नॉन बन जाएगा। और ये हमारे पास अल्कोहल की नेमिंग है। पहले क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नेम, देन राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन राइट द पेरेंट नेम, देन राइट द पोजीशन ऑफ OH लिखेंगे, फिर पेरेंट नेम लिखेंगे, पेरेंट नेम OL के साथ लिखेंगे। ये तो था हमारे पास अल्कोहल का की नेमिंग के बारे में। फिर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अल्केन के एंड वाले ई की जगह पे हम ओइक एसिड लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट द पेरेंट नेम, और पेरेंट नेम किसके साथ? ओइक एसिड के साथ। और ये याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमें पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू राइट position of carboxylic acid, to write position, हमें पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको इनकी आईयूपैक नेम बताए। आईयूपैक नेम के बाद मैंने आपको कॉमन नेम बताए। कॉमन नेम में हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से नेम है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। ये तीनों पहले 3 पंजेंट स्मेल रखते हैं और उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड, वोलेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, इन तीनों की अनप्लेजेंट स्मेल है। ठीक है, और इनके 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन है। और उसके बाद देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन हो तो हम उसको ऑक्सैलिक एसिड, 3 हो तो हम बेंजोइक एसिड, बेंजोनिक एसिड, 4 हो तो हम सक्सिलिक एसिड, 4 हो विद सिंगल बॉन्ड तो सक्सिलिक एसिड, 4 हो विद डबल बॉन्ड एंड सिस फॉर्म में तो उसको हम कहेंगे बेलिक एसिड, 4 हो कार्बन डबल बॉन्ड हो और ट्रांस फॉर्म में हो तो फॉर्मिक एसिड, 4 कार्बन हो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको हम कहेंगे टार्टेरिक एसिड। लेकिन अगर 5 कार्बन हो और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको कहेंगे हम ग्लूटारिक एसिड। लाइक इसी तरह अगर 6 कार्बन हो और साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको कहेंगे हम एडिपिक एसिड। ये तो थे हमारे पास एलिफेटिक में। लेकिन अगर आप एरोमेटिक में देखें तो बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हो और पोजीशन 1 2 पे हो तो उसे फथैलिक एसिड, पोजीशन 1 3 पे हो तो आइसोफथैलिक एसिड, पोजीशन 1 4 पे हो तो उसे टरफथैलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं। तो ये टॉपिक बहुत ध्यान से करिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।